हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखिए, इससे पहले टॉपिक में हम बात कर चुके हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जहां हमने ये बात किया था कि किस तरीके से जहां ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं, किसी संस्था में लोग काम करते हैं, तो उनके जो एक्शंस रिएक्शंस हैं, उनके जो बिहेवियर है, उनका पैटर्न कैसा होता है, कैसे बिहेव करते हैं वो। यहाँ आज हम बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो कंपोनेंट्स में बात करें तो पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर से क्या मतलब है कि कोई इंडिविजुअल किस हिसाब से बिहेव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें मेंशन है, देखिए ओबी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को शॉर्ट में ओबी भी बोलते हैं। इसमें मेंशन है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर इज फंडामेंटल टू ओबी। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग हाउ एम्प्लॉइज personalities, attitude, perception and motivates influence their actions and decisions within the organization। कि कैसे जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडिविजुअली किस तरीके की पर्सनैलिटी, किस तरीके के एटीट्यूड, किस तरीके के परसेप्शन, किस तरीके के मोटिवेशन के साथ अपने एक्शंस और डिसीजंस लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ इंडिविजुअल बिहेवियर से क्या मतलब है कि वो एज ए एलोन, एज ए इंडिविजुअल किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव कर रहे हैं, तो वो है इंडिविजुअल बिहेवियर। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं ग्रुप बिहेवियर। देखिए, इंडिविजुअल में तो अकेले बंदे के बिहेवियर की बात हो रही थी, और ग्रुप बिहेवियर में एक कलेक्टिवली बात होगी कि किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरीके से एक्शंस रिएक्शंस दे रहे हैं वो। इसमें मेंशन है ग्रुप बिहेवियर एग्जामिन्स द इंटरेक्शंस एंड dynamics among employees working together toward common goals. It includes studying group formation, communication pattern, norms, and the impact of group cohesion ऑन परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि जब लोग एक टीम में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, तो वो कलेक्टिवली किसी एक कॉमन गोल को लेके टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वहां उनका जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल बिहेवियर से थोड़े से लेवल पर डिफरेंट होता है, और वो एक कॉमन गोल को लेके वहां पे कलेक्ट होते हैं और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रुप बिहेवियर, कि जिस हिसाब से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो चेंजेस ला रहे हैं अपने अंदर, जिस हिसाब से वो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं और एक कॉमन गोल को लेके टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप बिहेवियर। उसके बाद थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मतलब होता है हियरार्की। इसमें मेंशन है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइंस द हियरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल इफिशियंसी। देखिए, ये बड़ा सीधा सा पैटर्न है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप फॉर्मल हायरार्की को देखोगे तो वहां पे पहले आपको कॉर्पोरेट लेवल दिखेगा, फिर बिजनेस लेवल दिखेगा, फिर फंक्शनल लेवल दिखेगा। इसको हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कॉर्पोरेट लेवल है, वो कैसे बिहेव कर रहा है बिजनेस लेवल के साथ, बिजनेस लेवल कैसे बिहेव कर रहा है फंक्शनल लेवल के साथ। मींस हेरेरिकल आप किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, आपने डेजिग्नेशन कैसे डिसाइड की हुई हैं, और लोगों का जो एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो किस हिसाब से है। तो आपके यहाँ जैसा रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जिस हिसाब से होंगे, किस हिसाब से आप चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हो, किस हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इसमें दो तीन लाइन पहले रीड करते हैं, फिर इसके भी यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड कस्टम्स दैट डिफाइंस द वर्क एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा गूगल का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अलग टाइप का वर्क एनवायरनमेंट है, जबकि किसी एक नॉर्मल कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट देखोगे तो वो अलग मिलेगा। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के वर्क एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट अलग होता है, जबकि आप इंडियन कंपनीज की बात करोगे तो वर्किंग एनवायरनमेंट आपको अलग दिखेगा। तो ये वर्क एनवायरनमेंट किस हिसाब पे अलग हो रहा है, ये वर्क एनवायरनमेंट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और उसी हिसाब से कंपनी का कल्चर डेवलप होता है। कल्चर किससे कहते हैं? कल्चर वहां की जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, उनके बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हिसाब से भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, जिसके बिहाफ पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो पाती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से मतलब है कि जिस हिसाब का जैसा कल्चर होगा उसी हिसाब से उनका बिहेवियरल पैटर्न होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज।
ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अडॉप्टेबिलिटी होती है चेंजेस को लेके। जैसे भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप 20 साल पहले के वर्किंग पैटर्न को देखोगे और आज के वर्किंग पैटर्न को देखोगे तो कंप्लीटली आपको चेंज मिलेगा। ये चेंजेस डे वन में तो क्रिएट हुआ नहीं होगा, ये चेंजेस डे बाई डे कुछ ना कुछ, मंथली बाई मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ईयरली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस को बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशन आप किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हो, किस तरीके से अडॉप्ट करके उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, और किस तरीके से आपके एम्प्लॉयज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और एडॉप्टेशन और इंप्लीमेंटेशन से फिर वो ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से चेंज हो रही है, किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।